नमस्कार दोस्तों, मैं कमल खोलिया द इंडिया पोस्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो दिल्ली में बिजनेस करते हैं और वहां पर का अपना बिजनेस छोड़कर वो उत्तराखंड अपनी मातृभूमि पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अपनी पैतृक भूमि को, जो बहुत ही बंजर थी, उबड़-खाबड़ थी, उसको रोड रोलर के थ्रू सही किया, वहां के लोगों को रोजगार दिया और फिर वहां पर अपनी भूमि पर कई ऐसे बिजनेस किए जिससे ग्रामीण संपदा को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा, लोगों को रोज़गार मिला और उत्तराखंड के क्षेत्र में जो गाँव खाली हो चुके थे, जो ज़मीनें बंजर हो गई थी, उनके लिए बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया है और बिज़नेस को लेकर उनके दिमाग में ऐसे-ऐसे विचार, नवोन्मुख विचार रहे हैं कि आप मशरूम फार्मिंग, डेयरी, वर्मी कंपोस्ट और पॉलीफॉर्म जैसे कई ऐसे बिजनेस जो लोग वहां पर करने के लिए कई बार सोचते हैं, उनको वो कर रहे हैं और वहां के कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और इस लॉकडाउन के समय में कई व्यूअर्स हमारे पास फोन कर चुके हैं, मैसेज कर चुके हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे समय में, क्योंकि वो लोग वापस भी नहीं जाना चाहते और अपनी मातृभूमि से जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं। तो संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लोग आए हुए हैं बाहर से, यहाँ रह के वो ऐसा क्या करें कि अपने घरों को चला सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें और देश की तरक्की में योगदान दे सकें और राज्य की तरक्की में भी योगदान दे सकें? नमस्कार मित्रों। अपने उत्तराखंड के प्रवासी इस समय काफ़ी लोग उत्तराखंड वापसी हुए हैं। तो मैं कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम उत्तराखंड के अपने ही गृह क्षेत्र में कर सकते हैं, जिससे अच्छी आमदनी भी होगी और लोगों को वहीं रोज़गार भी अपना मिलेगा। तो कुछ कार्य हैं जो मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। इनमें से कुछ जो भी आपको लगेगा कि कार्य करना चाहिए, उसके लिए कुछ सहयोग की आवश्यकता भी पड़ेगी या कुछ भी जानकारी चाहिए होगी, तो उसको हम आपको अवश्य उसकी जानकारी भी देंगे। तो जैसे गॉड फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, मशरूम उत्पादन है, मत्स्य पालन है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, बागवानी, ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मेडिकल लैब, किराने स्टोर, रिटेल का काम, ये किराने स्टोरों का काम, रेडीमेड फैब्रिक एंड गारमेंट्स का काम, मसाले हमारे वहाँ काफ़ी मात्रा में होते हैं तो उनका मसालों को हम अपने मार्केट दे सकते हैं, कारपेंटर, हेयर सैलून, मोटर मैकेनिक, स्कूल यूनिफॉर्म व बैग का काम, इलेक्ट्रॉनिक का कार्य, बिल्डिंग मटेरियल, पब्लिक स्कूल में काफ़ी काम हो सकता है जो स्कूल अभी शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ और फार्मल शूज़ का कार्य, फूलों की खेती, फूलों की खेती में भी अच्छा स्कोप है, मधुमक्खी पालन, वेल्डिंग का कार्य, बिल्डिंग बनाने का कार्य, अचार का काम, होम स्टे टूरिज़्म, काफ़ी मात्रा में पहाड़ की तरफ लोग जाएंगे आने वाले समय में, धूप हवन सामग्री, जो कि हमारे वहाँ काफ़ी मात्रा में जड़ी बूटियाँ होती हैं तो उनसे हम ये कार्य कर सकते हैं, जड़ी बूटी की खेती का कार्य। ये लगभग 25-26 काम जो मैंने अपनी तरफ से एक नोट का बना करके आप सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। इन में आप भी कुछ कार्य जोड़ सकते हैं जो आपको ध्यान आए और इन कार्यों को हम अगर अपने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में करने लगे तो काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा, गांव भी आबाद होंगे, गांव में स्वरोज़गार होगा और खुशहाली आएगी। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि आगे आए, स्वरोज़गार अपनाएं। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने दर्जनों प्रकार के रोजगार हमारे युवाओं को बताए, जिससे कि वो उत्तराखंड में अपनी मातृभूमि में आकर नए नए रोजगार कर सकें और उनसे अपनी कमाई कर सकें। जो कमाई वो बाहर करते थे, उससे मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा कमाई वो यहाँ कर पाएंगे और अपने घर को चला पाएंगे। और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको हमारे
वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी मिलते रहें। और दर्शकों, आपका धन्यवाद। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।